प्रियो, आज हम निर्गमन की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत से सीखेंगे। सो दैट दे मे कीप वर्किंग एंड पे नो अटेंशन टू लाइज। इस संसार का जो हाकिम है, शैतान है, वो क्या कर रहा है? लोगों को इतना व्यस्त कर रहा है, इतना काम में बिजी कर दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो वचन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। BUSY, बिजी। बिजी का आपको मालूम है क्या मतलब है? बिजी मीन्स बर्डन अंडर सेटेंस योक, शैतान के जुए के तले दबे रहना। कोरोना आया, लॉकडाउन आया, और वो लॉकडाउन हमारे लिए एक सैबत था जहाँ परमेश्वर ने हमारे हर एक काम से हमको छुटकारा दिया कि हम अपने घरों में बैठ सके। और कितने लोगों के लिए लॉकडाउन वॉज अ स्पिरिचुअल रिवाइवल है। और क्या हुआ? जब वो उस बोझ से स्वतंत्र हुए तो वो प्रभु के वचन में आए और प्रभु में बढ़ने पाए। Please like, subscribe and share this video. जय मसीह की प्रियो, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में प्रभु के वचन को लेके मैं आपके सन्मुख आता हूँ। प्रियो, आज हम निर्गमन की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत से सीखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन हमको सिखाना चाहता है। निर्गमन 5 में उस घटना का विवरण है जहाँ पर मूसा जब फिरौन के पास जाता है और फिरौन से कहता है कि तुम मेरे लोगों को जाने दो। और फिरौन बहुत नाराज़ होता है और क्या करता है, वो उनके काम को और बढ़ा देता है। प्रियो, स्पिरिचुअली मिस्र जो है वो गुलामी का जगह है। इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड टुडे। आज के संसार को दर्शाता है जहाँ इंसान एक गुलामी में, और जो फिरौन है वो उस इजिप्ट का राजा है। इस संसार का राजा कौन है? शैतान है। प्रियो, इसी प्रकार जैसे मिस्र में इजरायली गुलामी में थे, उसी प्रकार आज इस संसार में कई लोग शैतान की गुलामी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप निर्गमन 5 और उसके 9 को पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उससे परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सो दैट दे मे कीप वर्किंग एंड पे नो अटेंशन टू लाइज। क्या कहना चाह रहा है कि उनका काम इतना बढ़ा दो, इतना उनको व्यस्त कर दो कि वो किसी भी फालतू की बात पर ध्यान ना दें। मतलब मूसा जो उनसे कह रहा है कि परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि गुलामी से निकलो और मुझे वर्शिप करने आओ, तो वो सब क्या है, उनके सामने इतना परिश्रम हो जाए कि वो उन बातों पर ध्यान ही ना दें। प्रियो, आज टुडे यही इस वर्ल्ड की रियलिटी है, इस संसार की सच्चाई यही है। इस संसार का जो हाकिम है, शैतान है, वो क्या कर रहा है? लोगों को इतना व्यस्त कर रहा है, इतना काम में बिजी कर दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो वचन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें इतना थका दे रहा है फिजिकली या इमोशनली कि उसके बाद वो वचन को सुनने के लिए या वचन के छुटकारे की बातों पर मन लगाने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यू नो, द बिगेस्ट वेपन ऑफ द डेविल इज बिजी। BUSY, बिजी। बिजी का आपको मालूम है क्या मतलब है? बिजी मीन्स बर्डन अंडर सेटेंस योक, शैतान के जुए के तले दबे रहना। और आज इसी बात को शैतान संसार के लोगों के ऊपर आजमा रहा है। वो उनको इतना बिजी कर दे रहा है कि वो उसके जुए के तले दब जा रहे हैं, और फिर थक कर, शारीरिक मानसिक रूप से थककर उनके पास कोई एनर्जी नहीं बचती, कोई समय नहीं बचता कि वो परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की बातों को समझें और उस छुटकारे को अपने जीवन में रिसीव करने पाएँ। प्रियो, आपको मालूम है जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, और वो लॉकडाउन हमारे लिए एक सैबत था जहाँ परमेश्वर ने हमारे हर एक काम से हमको छुटकारा दिया कि हम अपने घरों में बैठ सके। और कितने लोगों के लिए लॉकडाउन वॉज अ स्पिरिचुअल रिवाइवल, उनके लिए एक आत्मिक जागृति का कारण था। कई लोग वचन से भर गए, आत्मा से भर गए। क्यों? क्योंकि वो उस बोझ से स्वतंत्र हुए जिसमें वो एवरीडे जुटे हुए थे। और क्या हुआ? जब वो उस बोझ से स्वतंत्र हुए
तो वो प्रभु के वचन में आए और प्रभु में बढ़ने पाए। इसी प्रकार कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को इसी प्रकार से अपने पास बुलाया। परमेश्वर ने जब व्यवस्था ठहराई तो उसने 7वें दिन को सबत दिन बनाया। क्यों? ताकि वो अपने सारे काम को छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख सके। वाई? टू हैव अ रिलेशनशिप विद देयर क्रिएटर। उनके सृष्टिकर्ता के साथ वो एक संबंध को बना सके। प्रियो, क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? 7वें दिन जब वो आराम करेंगे तो पहली चीज़ स्पिरिचुअली वो अपने सेवियर से कनेक्ट होंगे और दूसरा चीज़ वो अपने शरीर में हील होंगे। प्रियो, यदि आप 7 दिन काम करेंगे, योर बॉडी विल वियर डाउन। आपका शरीर थकने लग जाएगा और बीमार पड़ने लग जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया कि उस दिन मनुष्य क्या करे? विश्राम करे, अपने शरीर को रेस्ट दे। अगर आप व्यवस्था को जानते हैं तो आफ्टर एवरी 6 ईयर, द 7th ईयर, जो 7वां साल था वो क्या था? वो 7वां साल विश्राम का साल था, ताकि ज़मीन क्या कर सके? विश्राम कर सके। क्यों ज़मीन विश्राम कर सके? ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊपन बना रहे। यदि आप हर साल फसल उगाते रहोगे तो क्या हो जाएगा? ज़मीन बंजर बनती चली जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने 7वें साल को ईयर ऑफ रेस्ट इवन ज़मीन के लिए भी बनाया, ताकि वो क्या कर सके? उस ज़मीन भी रेस्ट कर सके और उसकी उपजाऊपन बना रह सके। प्रियो, परमेश्वर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन वो हमको बोझ तले नहीं दबाता है कि हम उससे दूर हो जाएं। लेकिन शैतान क्या करता है? हमें बोझ तले दबा देता है कि हम उससे दूर चले जाएं। इवन कई बार प्रियो, शैतान परमेश्वर के लोगों को मिनिस्ट्री में इतना बिजी कर देता है कि वो सुबह दोपहर शाम केवल मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना पाते। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप मिनिस्ट्री को छोड़ के कुछ समय केवल उसके साथ बिताएं, लेकिन कुछ लोग मिनिस्ट्री में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो इतने फोकस्ड हो जाते हैं मिनिस्ट्री में कि जो समय उनको इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ बिताना है उसको लूज़ कर जाते हैं। और फिर क्या होता है? वो असर उनकी मिनिस्ट्री में दिखता है और मिनिस्ट्री कमज़ोर पड़ने लग जाती है, क्योंकि जो संबंध एक सेवक का परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो टूट जाता है। इवन मिनिस्ट्री में भी ओवर बिजी होने से बचिए। मिनिस्ट्री करना है, सेवा करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम समय ना निकाल पाएँ कि अपने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सबको एनकरेज किया। जैसे फिरौन ने इजराइलियों को फंसा दिया कि वो क्या कर सके? इतने बिजी हो जाएं कि वो मूसा की किसी बात पर विश्वास ना करें। इसी प्रकार शैतान भी आज क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को इतना बिजी कर दे रहा है कि वो वचन की बातों पे, सेवकों की बातों पर, पवित्र आत्मा की बातों पर सुनने ना पाएँ, बस वो अपने काम में बिजी रहें। और कई लोग इसी ट्रैप में, इसी चंगुल में आज फंसे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, और यदि आप ये वचन सुन रहे हैं और आप बहुत बिजी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गेट अवे फ्रॉम सेटेंस योक। बिजी होने से बचिए, क्योंकि बिजी आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएगा। पर जब आप अपने आप को फ्री करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करेगा, आपको शांति और आनंद से और परमेश्वर की उपस्थिति से भरेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की प्रियो।